आज का भारत एक नया भारत है, एक ऐसा भारत जो अब दूसरों के बनाए रास्तों पर चलता नहीं बल्कि दुनिया के लिए नए रास्ते बनाता है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो साल 2014 से पहले दुनिया के सामने भारत की छवि मुख्य रूप से एक सहायता लेने वाले देश की थी। वो एक ऐसा दौर था जब भारत की आर्थिक और विदेश नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक और पश्चिमी देशों की संस्थाओं का गहरा प्रभाव साफ दिखाई देता था। साल 1991 के उस आर्थिक संकट को देश कभी भूल नहीं सकता, जब भारत के पास महज कुछ हफ्तों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची थी। उस समय देश को अपना 47 टन सोना तक गिरवी रखना पड़ा था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कड़ी शर्तों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दशकों तक दुनिया भारत को एक पिछड़े और विदेशी मदद पर निर्भर देश के रूप में देखती रही, लेकिन पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण भारत में ऐसा ऐतिहासिक विकास हुआ जिसने देश की इस पुरानी छवि को पूरी तरह बदल दिया है। आज भारत सहायता लेने वाला देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल पार्टनर, खुद नियम तय करने वाला और पूरे ग्लोबल साउथ की सबसे प्रभावशाली आवाज बनकर उभरा है। मोदी सरकार के 12 वर्षों में हुए अभूतपूर्व विकास ने भारत को मदद लेने वाले देश की स्थिति से बाहर निकालकर विश्व का एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पार्टनर बना दिया है। कांग्रेस के दौर में जहां भारत केवल मदद मांगता था, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 65 से अधिक देशों को विकास के लिए सहायता पहुंचाना शुरू किया। आंकड़ों की बात करें तो भारत ने 65 से अधिक देशों में लगभग 48 अरब डॉलर यानी लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास सहायता पहुंचाई है। इस सहयोग में 32.6 अरब डॉलर की लाइंस ऑफ क्रेडिट, 14.7 अरब डॉलर के सीधे ग्रांट्स और 656 मिलियन डॉलर से अधिक की ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग शामिल है। भारत का ये मॉडल दुनिया के कई अन्य देशों की तरह राजनीतिक शर्तें थोपने वाला नहीं है, बल्कि आपसी सम्मान और बराबरी की साझेदारी पर आधारित है। जहां 2012 से 13 तक भारत विदेशी सहायता का एक बड़ा उपभोक्ता माना जाता था, वहीं आज भारत दूसरे देशों की सहायता करने वाला राष्ट्र बन चुका है। आज भारत केवल अपनी सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास और मानवीय सहायता के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नेपाल, मालदीव, मॉरिशस और अफ्रीका के अनेक देशों में भारत हाईवे, रेलवे, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत 68 देशों में 32 अरब डॉलर से अधिक की 300 प्लस लाइंस ऑफ क्रेडिट के माध्यम से सैकड़ों विकास परियोजनाओं को समर्थन दे रहा है। वहीं कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत भारत ने 100 से अधिक देशों को लगभग 30 करोड़ वैक्सीन खुराकें तथा आवश्यक दवाइयां और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराकर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड और एक विश्वसनीय वैश्विक स्वास्थ्य साझेदार के रूप में अपनी पहचान मजबूत की। मोदी सरकार के इन 12 वर्षों में भारत दूसरों के बनाए नियम मानने वाले देश की स्थिति से निकलकर वैश्विक नियम तय करने वाले राष्ट्र के रूप में उभरा है। पहले WTO, IMF और क्लाइमेट चेंज जैसी अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में भारत अक्सर बचाव की मुद्रा में रहता था और वैश्विक नियम मुख्यतः पश्चिमी देशों द्वारा तय किए जाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। आज भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI मॉडल को पूरी दुनिया में प्रस्तुत कर रहा है। भारत का UPI इकोसिस्टम आज कई देशों की पसंद बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गवर्नेंस हो, क्लाइमेट जस्टिस की चर्चा हो या फिर ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व का मुद्दा हो, भारत हर महत्वपूर्ण वैश्विक एजेंडे पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान मोदी सरकार ने ही कूटनीतिक प्रयासों से अफ्रीकी यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाई, जिसने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को
और मजबूत किया। इसी दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत हुई और इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर जैसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया। भारत अब केवल चर्चाओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि दुनिया की चर्चाओं की दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। भारत आज अपने पड़ोसी क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर संकट के समय सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाले देशों में शामिल है। श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने लगभग 4 अरब डॉलर की सहायता प्रदान की, जिसमें ईंधन, दवाइयां, भोजन और वित्तीय सहयोग शामिल था। नेपाल के भूकंप, मालदीव के जल संकट और तुर्की के विनाशकारी भूकंप जैसी आपदाओं में भी भारत ने ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन गंगा जैसे अभियानों के माध्यम से त्वरित सहायता पहुंचाई। साथ ही भारत अपने आईटेक कार्यक्रम के जरिए लगभग 160 देशों के हजारों अधिकारियों और पेशेवरों को हर वर्ष शासन, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर वैश्विक क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मोदी सरकार के इन 12 वर्षों में हुए इस ऐतिहासिक परिवर्तन ने भारत को आर्थिक रूप से भी अत्यंत मजबूत बनाया है। जिस देश को कभी आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेना पड़ा था, आज वही भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में शामिल है। संक्षेप में कहें तो जिस भारत को कभी आईएमएफ की शर्तों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, वही भारत आज ग्लोबल साउथ की सबसे बुलंद आवाज बनकर दुनिया को विकास और साझेदारी का एक नया मॉडल दे रहा है। 2014 से पहले का भारत वैश्विक सहायता का केवल एक उपभोक्ता था, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत वैश्विक विकास का एक मजबूत और विश्वसनीय भागीदार बन चुका है। एड रेसिपिएंट से ग्लोबल पार्टनर बनने का ये सफर वास्तव में एक आत्मनिर्भर, सशक्त और आत्मविश्वास से भरे भारत के उदय की सबसे गौरवशाली गाथा है।